हेलो स्टूडेंट्स, मैं पार्की बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्की में। कल हमने पढ़ा था कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो मैंने ट्रांसमिशन में बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजना क्या कहलाता है, पावर का ट्रांसमिशन कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, जब हम कंज्यूमर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस इलेक्ट्रिकल पावर को बांट देते हैं, तो वो कहलाता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसमिशन दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप्स में डिवाइड है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके आगे आज हम पढ़ते हैं आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसी और डीसी टाइप के होते हैं, ओवरहेड और आपके अंडरग्राउंड होते हैं। तो आपके सिलेबस में ओवरहेड और एसी सप्लाई सिस्टम है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, एसी पावर सप्लाई सिस्टम, तो ये एक एसी पावर सप्लाई सिस्टम है, जिसके अंतर्गत जितना भी मैंने आपको पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, वो सब कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें कुछ टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। ये लिखा है मैंने जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर पावर को जनरेट किया जाता है, पावर को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। इसके ऊपर मैं लिखा है 11 केवी। क्या लिखा है, 11 केवी। तो ये 11 केवी पे हमने क्या करा है, पावर का जनरेशन किया है। जनरेटिंग स्टेशन पे क्या करते हैं, पावर का जनरेशन। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए और कुछ भी नहीं। जनरेटिंग स्टेशन पे क्या करा हमने, पावर का जनरेशन करा, और जनरेशन कितने पे किया, 11 केवी पे। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड रेटिंग है पावर जनरेशन की। इससे कम पे भी होता है, इससे भी ज्यादा पे भी होगा। अगर आप क्या है कि नहीं, मैं हमने तो 9 केवी पे देखा था, तो हाँ होता है 9 केवी पे। इंडिया में 13 केवी पे भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो क्या है, 11 केवी। ये क्या है, पावर जनरेशन की स्टैंडर्ड रेटिंग है, ठीक है। लिख लीजिए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेटिंग, ठीक है। अब आगे, तो जनरेटिंग स्टेशन पे हमने क्या करा, पावर का जनरेशन करा। इसके बाद क्या, पावर के लेवल को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पावर के लेवल को बढ़ाते हैं। यानी 11 केवी से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 11 से यहाँ क्या लगा, 132 केवी हमने क्या करा है, वोल्टेज लेवल को बढ़ाया है। तो यानी अब बताइए यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। देखो, स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल को कम करता है और स्टेप अप वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है। अभी मैं आपको इसी के सप्लाई सिस्टम के जस्ट बाद आपको वो पढ़ाऊंगी ट्रांसफार्मर, तब उसमें ये चीजें मैं बता दूंगी कौन सा ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप फिक्र मत कीजिए। तो ये 11 केवी और 132 केवी, तो यहाँ पर क्या है, पावर को, वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा यूज होगा यहाँ, स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनरेटिंग स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर, ये जो आपका इतना काम हुआ है ना, ये 11 केवी से 132 पे, ये जनरेटिंग स्टेशन पे हुआ है इतना काम, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन पे इतना काम हुआ है। और जनरेटिंग स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर यूज होता है, वो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, वो काय में होती है, डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार में, डेल्टा स्टार में वाइंडिंग होती है उसकी, ये याद रखिएगा, ठीक है। डेल्टा स्टार में, डेल्टा स्टार से आप क्या समझ रहे हैं, और ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मैंने कल आपको जो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज बताई थी, तो मैं कहाँ तक बताई थी, 765 से लेकर आपकी कहाँ तक जा रही थी, बताइए कहाँ तक थी, 66 तक, यानी 66 से पहले तक, यानी 132 तक, उसके बाद 66 केवी वगैरह पे। तो 132 से थोड़ा नीचे या 66 केवी से थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो ये कहाँ से, 11 केवी से 132 है, 132 से 132 से क्या है, ये 66 केवी। तो यहाँ तक क्या हो रहा होगा आपका, यहाँ तक क्या हो रहा होगा आपका, प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या हो रहा होगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्या हो रहा है, यहाँ प्राइमरी ट्रांसमिशन, शॉर्ट में लिखा है प्राइमरी ट्रांसमिशन। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, प्राइमरी ट्रांसमिशन। आपको वोल्टेज लेवल सबके याद रखने हैं, ये मत सोचिएगा कि रेटिंग है तो इसको हटा दें, वोल्टेज लेवल सबके याद रखना है, तभी आपका काम चल पाएगा। नेक्स्ट, आगे बात करें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 11 से 132 हो रहा है, 32 से 66 हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्म, यहाँ पर कौन सा यूज हुआ होगा, स्टेप डाउन। 132 से 66 के भी क्या है, कम है, तो यहाँ कौन सा यूज हुआ होगा, स्टेप डाउन। ये चीज तो आप खुद भी पता लगा लेंगे कि भैया जहाँ पावर कम हो रही है,
जहाँ वोल्टेज लेवल कम हो रहा है वहाँ स्टेप डाउन होगा, और जहाँ वोल्टेज लेवल बढ़ रहा है वहां पर कौन सा होगा, स्टेप अप होगा। ठीक है, ये तो समझने वाली बात है। अब देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या बताई थी मैंने आपको, 33 केवी और 66 केवी, ये बताई थी मैंने। तो 33 केवी 66, यहाँ से 66 से कितनी हो रही है 33, फिर 33 से 11, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, अब ये कम हो रही है तो पता ही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और कौन सा ट्रांसमिशन हो जाएगा, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्या है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ लिखा है ये रिसीविंग स्टेशन सब स्टेशन, ये चीजें मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ। अब यहाँ पर भी 33 से 11 हो रहा है, 33 से 11, ये भी वोल्टेज कम हो रही है, क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन। और 33 से 11, तो 33 के भी किस में थी, आपकी सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है आपका, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 केवी से 400 वोल्ट, क्या हो रहा है, केवी से वोल्ट में आ गया है यहाँ से, और 11 केवी 6.6 केवी 3.3 1.1 करके मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे, किसमें लिखवाए थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है अभी तक मेरी वो पिछली वीडियो से, वो लोग हैं वो पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये देखना, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगी अगर वो नहीं देखी। ठीक है, फिर आप यही कहते रहेंगे यहाँ पर सेकेंडरी क्यों लिखा है या प्राइमरी क्यों लिखा है, तो इस चीज को वहां से समझ लीजिए। यहाँ क्या हुआ फिर, यहाँ हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये 400 वोल्ट है, और ये 400 वोल्ट की सप्लाई किसको जा रही है, यहाँ पर क्या लिखा है, कंज्यूमर्स को, तो ये क्या हो गया लास्ट में हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने अभी क्या जाना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते कि ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन था, यहाँ पर हमने पावर का जनरेशन किया 11 केवी पे, स्टैंडर्ड रेटिंग है इसकी, और इसकी वाइंडिंग किस में है, डेल्टा स्टार में। यहाँ से यहाँ तक हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन था, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेप डाउन है, यहाँ पर कौन सा कर रहे हैं, स्टेप अप। जनरेटिंग स्टेशन पर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, याद रख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है जेई लेवल पर भी, कि जनरेटिंग स्टेशन पर ट्रांसफार्मर होता है, उसकी वाइंडिंग कौन सी होती है, वो स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन, या स्टैंडर्ड रेटिंग क्या होती है। जेई वाले बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से याद करें, टीडीपी से क्वेश्चन आ ही जाता है। अब आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन पड़ा। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो चीज लिखी है, रिसीविंग और सब स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन सब स्टेशन। तो देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन हो चुका है, आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पावर को ट्रांसमिट कर दिया। अब कहाँ तक, जो जहां तक आपने ट्रांसमिट करी हुई पावर को भेजा, ये ट्रांसमिट कर रहा ना, करके कहीं तो भेजेंगे, तो उसे कहाँ भेजते हैं, रिसीविंग स्टेशन पे। ठीक है, देखो एक शहर में एक होता है आपका जो नियर सब स्टेशन होता है छोटा, और एक होता है जैसे इस तरह से अटैच होते हैं, जैसे ये एक सब स्टेशन है, अलग अलग वोल्टेज होती है, एक सब स्टेशन ही है, ठीक है, दो सब स्टेशन है। अब ये मान लीजिए 400 केवी का है, ये है 220, इसी तरह आगे भी होते हैं, ये हो गया 132। कभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग समर ट्रेनिंग भी करते हैं फोर्थ सेमेस्टर वाले, अब की नहीं है तो अब करेंगे। ठीक है, जब करेंगे तब इस चीज को नोट कीजिएगा कि आप जिस सब स्टेशन पर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कितने केवी का है। तो 400 केवी, तो ये क्या होता है, जो मेन सब स्टेशन है, जैसे हमने एक सारे एरिया, जैसे बहुत सारे शहर है, एक मेन उससे जुड़े हैं, तो वहां पर सप्लाई आती है, तो उसे बोलते हैं रिसीविंग सब स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन। अब इस रिसीविंग स्टेशन के अंदर एक और स्टेशन होता है जहां से यहाँ पर जाती है सप्लाई, यहाँ पर कितने की आई, 66 की, अब 66 से हम 33 और 11 भेज रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, उतनी सप्लाई भेज देते हैं। अब ये कंज्यूमर्स में मैंने कहा था एक कमर्शियल होते हैं और एक होते हैं आपके डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कम सप्लाई का यूज करते हैं, कितनी करते हैं, 230 वोल्ट का यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस जो आपके घरों में आती है। और कंज्यूमर्स में दूसरे होते हैं कॉमर्शियल, कमर्शियल यानी जो छोटे व्यापारी होते हैं, जैसे किसी का चक्की वक्की चल रही है, ठीक है ना, आटा मिल का काम है, तो इस टाइप के जो छोटे व्यापारी होते हैं वहां पर भी 400 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या 415 440 जितनी भी चाहिए। तो इसको बना लीजिए, एसी पावर सप्लाई सिस्टम को, इसको लिख लीजिए, बना लीजिए।
देखिए इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं, आपको मैंने यहाँ बता दिया कि प्राइमरी ट्रांसमिशन की वोल्टेज कितनी होती है, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है और कौन सी वाइंडिंग यूज होती है। अब इसको अलग से लिखवाना की तो जरूरत है नहीं कि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या होता है, वोल्टेज लेवल इतना होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है, उसकी वाइंडिंग ही होती है। तो ये चीज तो आप खुद भी लिख सकते हैं हेडिंग डाल के। अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आता है, तो यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और इसकी भी वाइंडिंग क्या होती है, डेल्टा स्टार में। जो डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार ट्रांसफार्मर, और इसकी वाइंडिंग में क्या होती है, डेल्टा स्टार में। आपके लिए इतना पर्याप्त है और इससे ज्यादा आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसको उतारिए फिर आगे चलते हैं। इससे ज्यादा आपके में नहीं पूछा जाएगा, आपसे एसी पावर सप्लाई सिस्टम क्या होता है पूछा जाएगा, ये आप लिखेंगे। और ये मैंने आपको प्राइमरी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ये चीजें जो समझाई हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या होता है। और अच्छा एक और चीज इसमें लिख लीजिएगा, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डेल्टा। इसमें क्या होता है, 3 फेज 4 वायर का यूज किया जाता है। किसका, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। इसमें कौन सा यूज कर रहे थे, ट्रांसमिशन के लिए 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं आपका 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ये एक क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है 3 फेज 4 वायर क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा चाहिए। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम का। अब पढ़ते हैं लॉसेस। लॉसेस लॉसेस अब वो लॉसेस चाहे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो या ट्रांसमिशन सिस्टम में, आपके में है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होने वाले लॉसेस। देखिए लॉसेस की बात करें तो लॉसेस में 2 प्रकार के सिस्टम में होते हैं, एक ट्रांसमिशन सिस्टम में, ट्रांसमिशन सिस्टम, और दूसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान समझते चलेंगे। लॉसेस 2 प्रकार के सिस्टम में होते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और सबसे ज्यादा लॉसेस की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होते हैं मोर लॉस। सबसे ज्यादा लॉसेस जो होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही होते हैं। तो आपको अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लॉसेस को पढ़ना है। लिखिए इसको फटाफट। लिखिए, इलेक्ट्रिकल लॉसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होने वाले लॉसेस। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लॉसेस क्यों होते हैं, पहले ये समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लॉसेस क्यों होते हैं, फिर उनके टाइप्स के बारे में कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी अब 2 टाइप के लॉसेस होते हैं। एक होते हैं आपके टेक्निकल लॉस, टेक्निकल लॉसेस, और दूसरे होते हैं नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल लॉसेस। हमने कहा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लॉसेस। तो टेक्निकल से क्या समझ रहे हैं, जो टेक्निकल इक्विपमेंट के कारण जो लॉसेस होते हैं उन्हें टेक्निकल लॉसेस कहते हैं।
टेक्निकल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, जैसे केबल हो गए, वायर हो गई, उसमें अलग अलग तरह की डिवाइसेस लगी हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स लगे हैं, ओवर हेडलाइंस बिछी हुई हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं वो आपके होते हैं टेक्निकल लॉसेस। ये आगे दो पार्ट्स में फिर डिवाइड है, वो आगे पढ़ेंगे। जो नॉन टेक्निकल लॉसेस जो होते हैं, जो ये इक्विपमेंट की वजह से नहीं होते, ये हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। जैसे हमने इक्विपमेंट की सफाई नहीं करी, ठीक है, या कुछ दिनों तक काम नहीं चला, ठीक है, या आगे हमने सब कुछ सही से भेजा लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा, जैसे मान लीजिए, क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे ये लाइन जा रही है और ये आपका घर है, ठीक है, घर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, घर से आ समझ में, मैंने आपके लिए सप्लाई भेजी 1000 वाट की, मैंने क्या है आपको 1000 वाट की सप्लाई भेजी, ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है, सिस्टम ने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने यानी सिस्टम ने अपना काम पूरा कर दिया, 1000 वाट की सप्लाई आपको भेज दी। लेकिन अब मान लो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भी तो करते हैं लोग, बिजली की चोरी कर रहा है नहीं कर रहा है। अब किसी ने कटिया डाल के, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन को समझा रही हूँ, ट्रांसमिशन में तो डाल ही नहीं सकते, मर जाएगा इंसान। तो आपने कटिया, जिसे कहते हैं टैपिंग, जो टैपिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होती है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ से कटिया डाल के आपने क्या किया, बत्ती चोरी कर ली, माना 300 वाट आपने यूज कर ली। अब आपके 300 वाट तो इसने यूज कर ली 1000 में से, तो आपके पास कितने जाएंगे, 700 वाट। क्या ये लॉसेस क्या है, आपकी टेक्निकल डिवाइसेस की वजह से हुए थे? नहीं ना, आपने करी ना बत्ती चोरी, तो जिसने करी उसकी वजह से हुए। क्या ये आपके टेक्निकल लॉसेस में आएंगे? क्या आपने करी ना, जिसने आपने मतलब जिसने भी करी, ठीक, उसने लॉस किया, टेक्निकल कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या है, नॉन टेक्निकल लॉसेस। जो मशीनों द्वारा किया जाता है, डिवाइसों द्वारा होता है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स के द्वारा होता है, वो टेक्निकल। और जो या कह दे ह्यूमंस की मिस्टेक्स के कारण होता है, या अदर रीजंस भी होते हैं, जैसे तार वार टूट गया, ठीक है, बहुत सारी तरीके हैं, ऐसा नहीं है केवल ह्यूमंस करते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो टेक्निकल एरर की वजह से आते हैं या नॉन टेक्निकल एरर की वजह से आते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है, केवल टेक्निकल लॉस, टेक्निकल तो इसमें लिखिए वो लॉसेस, वह लॉसेस जो टेक्निकल इक्विपमेंट, टेक्निकल इक्विपमेंट, कहीं कहीं लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगे इक्विपमेंट, तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी की बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही लगे होंगे, ठीक है, कोई अलग बात नहीं है। टेक्निकल इक्विपमेंट, टेक्निकल इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर और ओवरहेड लाइन, कौन कौन सी चीजों के कारण आता है ओवरहेड लाइन, और अदर इक्विपमेंट्स, अदर और अदर सब स्टेशन इक्विपमेंट्स के कारण होते हैं, सब स्टेशन के कारण होते हैं। टेक्निकल लॉसेस कहलाते हैं, टेक्निकल लॉसेस कहलाते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका फिक्स्ड लॉसेस, फिक्स्ड लॉसेस, और दूसरे होते हैं आपके वेरिएबल
ठीक है, हमने क्या कहा, जो टेक्निकल इक्विपमेंट के कारण जो लॉसेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेक्निकल लॉसेस। दो प्रकार के हैं, कौन से, फिक्स और वेरिएबल लॉसेस। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों को ये जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि आप लोग ना तो कोई कमेंट करते हैं ना लाइक, तो पता ही नहीं चलता है आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, कि वीडियोस को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं। तो आप लोग अपना कुछ जो आपके पॉइंट्स हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो को इतना इम्प्रूव करना चाहिए या ये चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, तो आप अपने थोड़े से सजेशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और जो नहीं आ रहा है वो समझ कहिए। फिक्स लॉसेस आप अलग अलग लिखना चाहे अलग अलग लिख लीजिए, मैं एक साथ लिख, लिखिए वेरिएबल लॉस। ठीक है, तब समझते हैं कि फिक्स लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस क्या होते हैं। देखो, फिक्स लॉसेस क्या होते हैं, फिक्स्ड यानी कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यानी कांस्टेंट लॉसेस जो चेंज ही नहीं होते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट या स्थिर, ये कांस्टेंट लॉसेस। ये वेरिएबल होते हैं या ये चेंज, ये लॉसेस चेंज होते रहते हैं, ऐसा लिख लीजिए, ये वेरिएबल होते हैं। ये इक्विपमेंट, नेक्स्ट ये इक्विपमेंट के बदलने पर ही चेंज होते हैं, ये इक्विपमेंट्स के बदलने पर ही चेंज होते हैं, यानी इक्विपमेंट्स को नहीं बदला है, कुछ गड़बड़ नहीं करी है, या सिस्टम आपका वर्क जब तक कर रहा है तब तक ये लॉसेस बनने रहेंगे, फिक्स, बंद करेंगे तभी खत्म होंगे, ये चेंज होते हैं। जब तक आपका सिस्टम चलेगा तब तक फिक्स लॉसेस आपके रहेंगे। ठीक है, बंद होने के बाद नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन जिस तक आपका सिस्टम वही है और वैसा ही चल रहा है तब तक ये रहेंगे। ये क्या होते हैं, ये पावर फ्लो के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ये पावर फ्लो के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपकी पावर कम ज़्यादा होगी उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसमें, तो ये लॉसेस क्या होते हैं, 25 से 35% या 30% या 1/4 या 1/3 फुल टेक्निकल लॉसेस का। ये क्या होते हैं, 20 to 5, कहीं 30 लिखा है, कहीं 35% लिखा है, या इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 to 1/3 ऑफ फुल टेक्निकल लॉसेस, यानी कि फुल टेक्निकल यानी पूरे टेक्निकल लॉसेस का इतने से इतने परसेंट होते हैं, यानी जितने भी हमारे टेक्निकल लॉसेस है उसका 25 से 30% क्या होते हैं, हमारे फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके 65 टू, कहीं 66 पॉइंट समथिंग भी लिखा है, लेकिन इस वैल्यू को लेके चलिए, 65 to 65%, या कह सकते हैं 2/3 to 3/4 ऑफ फुल टेक्निकल लॉसेस। ये याद रखिएगा, ये जेई लेवल पर कई बार पूछा गया है कि कितना होता है फिक्स लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस। हाँ, लिख लीजिए, फिक्स टेक्निकल लॉस, फिक्स टेक्निकल लॉस, वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्या है, लोड करंट पर डिपेंड नहीं करते हैं, यह लोड करंट पर
डिपेंड नहीं करते हैं, यानी लोड करंट ज़्यादा हो कम हो कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि हमने कहा ये फिक्स्ड ही रहेंगे, जब तक सिस्टम चलेगा तब तक रहेंगे, तो कोई फर्क ही नहीं है। ये क्या है, लोड करंट के, ये है लोड करंट के स्क्वायर के प्रपोर्शनल यानी समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे वेरिएबल लॉसेस हैं, वेरिएबल लॉसेस जो हैं प्रोपोर्शनल किसके हैं, आई एल लोड करंट के स्क्वायर के, लोड करंट के स्क्वायर के। इसे उतारिए फिर आगे चलते हैं। अब ये लॉस का कारण क्या है और वेरिएबल लॉस के कारण क्या है ये बताते हैं, क्योंकि देखो हमने कहा लोड करंट के कारण कुछ नहीं होता, तो किसके कारण होता है, तो यह है ओपन सर्किट लॉस, ओपन सर्किट लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, ओपन सर्किट लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस। इसके अलावा क्या होते हैं आपके लीकेज करंट, ठीक है, ये लीकेज करंट, लीकेज करंट इत्यादि के कारण, इत्यादि के कारण वॉइस या हीट के रूप में जनरेट होते हैं, वॉइस या हीट के रूप में, हीट के रूप में जनरेट होते हैं। मैंने क्या कहा, ये ओपन सर्किट लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, लीकेज करंट इत्यादि के कारण वॉइस या हीट के रूप में जनरेट होते हैं। कौन सा, फिक्स्ड लॉसेस। अगर इसकी बात करें तो ये काय के लिए होते हैं, जैसे कम पावर फैक्टर है। अब देखो हमने कहा लोड करंट पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा BL जो हमारा वेरिएबल लॉस है बढ़ेगा, अगर हमारी लोड करंट ज्यादा होगी तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगी तो ये भी कम होगा, ठीक है ना। तो ये लोड करंट भी तो किसी कारण से बढ़ती होगी, तो कैसे, जैसे आपका इम्पिडेंस के कारण, या आप कह दें लाइन इम्पिडेंस के कारण, लाइन इम्पिडेंस, ठीक है, लो पावर फैक्टर, अनबैलेंस लोड, अनबैलेंस अनबैलेंस लोड, ठीक है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस यानी संपर्क प्रतिरोध, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। लाइन इम्पिडेंस, लो पावर फैक्टर, अनबैलेंस लोड, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, इनके कारण क्या होते हैं, ये लॉस बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा हैवी लोड है, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, हीट लॉसेज हैं, हैवी लोड भी इसका एक कारण है, हीट लॉस है, कहीं कहीं लिखा होता है जूल्स हीट, हीट लॉसेस के कारण, ठीक है। तो ये लिखेंगे इसमें कि यह है लाइन इम्पिडेंस, लो पावर फैक्टर, अनबैलेंस लोड, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, हैवी लोड, जूल्स हीट लॉस के कारण क्या है, उत्पन्न होते हैं, के कारण उत्पन्न होते हैं। उतारिए इसको। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ा है उतना सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बना के, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।